हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन। आज है हमारी नाउन की क्लास नंबर 5। आपको मैंने ऑलरेडी नाउन की क्लास नंबर 1 to 4 आपको पहले प्रोवाइड करा दी है। इसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से लेकर के गया हुआ हूँ जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है या अभी ज़्यादा ग्रामर उसने नहीं पढ़ी हुई है। बिल्कुल नाउन क्या होते हैं, उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं, कुछ बेसिक्स ग्रामर रूल्स क्या क्या होते हैं, कुछ बेसिक्स नाउन के रूल्स मैंने बताए हुए हैं। और आज हमारी जो नाउन के रूल की है वो क्लास नंबर लास्ट है। नाउन के मैक्सिमम मैं चीज़ों को क्या करने की कोशिश करता हूँ कि आपको प्रॉपर रिवाइज हो सके, प्रॉपर इमेजेस भी आपको मिल सके, प्रॉपर तरीके से आपको बताया जा सके कि कोई रूल इम्प्लीमेंट हो रहा है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्या उसके पीछे के रीजंस हैं, वो प्रॉपर बता रहा हूँ। तो आज हमारी क्लास नंबर 5 है। तो चलिए आज की वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। पहले अगर आपको याद आ रहा होगा लास्ट क्लास में, अगर आपने प्लीज़ वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप गोल्डन एजुकेशन में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर वो उन वीडियोस को देख सकते हैं। देखो, इससे पहले मैंने आपको क्या बताया, इससे पहले मैंने आपको पजेसिव नाउन आपको ऑलरेडी बता दिया है। क्विक रिवाइज कराऊंगा और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी उसमें ऐड करूँगा मैं। देखो, पजेसिव नाउन क्या होता है, मैंने पहले बता रखा, नाम में लिखा हुआ पजेशन, जो क्या शो करेगा, पोजीशन शो करेगा। जैसे आपकी कार, ठीक है ना, जैसे मालती की कार तो मालतीज़ कार, ऐसा पोजीशन शो नहीं हो रहा। प्रियंका की बाइक, प्रियंका की स्कूटी, प्रियंका स्कूटी, तो पोजीशन शो हो रहा है। पोजीशन मतलब आपका है, आपका हक जता रहे हो आप। पोजीशन देखो, पोजीशन दो टाइप से होता है। सिंगुलर नाउन में कैसा होता है, प्लूरल नाउन में कैसा होता है। सिंगुलर प्लूरल तो आपको पता ही है, ठीक है ना। जैसे सिंगुलर नाउन में होता है एपोस्ट्रोफे एस लगा करके, क्या होता है, एपोस्ट्रोफे एस लगा के। जैसे डॉग्स हाउस, कुत्ते का घर, बुक्स वर्ड्स, बुक्स में जो अक्षर लिखे हुए हैं, गर्ल्स डॉल्स, लड़कियों की जो खिलौने होते हैं, डॉल होते हैं, बर्ड्स चिक्स, बर्ड के बच्चे, कार्स इंजन, कार का इंजन, सिस्टर्स रूम, बहन का कमरा, जिम्स पेन, जिम की पेन, माई मॉम्स बैग, मेरी मॉम का बैग। तो ये तो सिंगुलर का हो गया, एपोस्ट्रोफे एस लगा के बनता है, बेसिक है। अब देखो प्लूरल का कैसा बनता है। ऐसे नाउन जो द इफ़ द नाउन एंड्स इन एस, अगर कोई नाउन एस से एंड होता है, एस से एंड होता है तो उसका कैसा बनेगा, केवल एपोस्ट्रोफे लगा के बनेगा। कैसे, जैसे बॉयज़, देखो केवल एपोस्ट्रोफे लगा हुआ है यहाँ बॉयज़ में, लेकिन यहाँ पर डॉग में क्या लगा हुआ है, एपोस्ट्रोफे एस लगा हुआ है, ठीक है ना। प्लूरल में केवल एपोस्ट्रोफे लगाना है जिनमें एस लग के प्लूरल बनता है। टेबल्स लेग्स, गर्ल्स हैंड्स, इसमें केवल एपोस्ट्रोफे लगा। लेकिन कुछ ऐसे भी तो प्लूरल नाउन होते हैं जिनमें एस नहीं लगता है। जैसे बॉय का तो बॉयज़ हो गया, गर्ल्स का तो गर्ल्स हो गया, लेकिन जैसे मैन का क्या होता है, मैन, वुमेन का क्या होता है, वुमेन, ठीक है। तो उनमें तो एस नहीं लगता, तो उनका कैसे बनेगा, देखो जिनका एंड एस से नहीं होता है उनमें प्रॉपर पूरा क्या लगता है, एपोस्ट्रोफे एस लगता है। जैसे वुमेन्स बैग, देखो लग गया एपोस्ट्रोफे एस प्लूरल में। चिल्ड्रंस, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रंस डॉल्स। मैन का मैन होता है, MEN, मैन, मैन एपोस्ट्रोफे एस शूज, देखो किस तरीके से लगा हुआ है। तो प्लूरल सिंगुलर फॉर्म में कैसे लगता है, एपोस्ट्रोफे एस लगा के, और प्लूरल फॉर्म में कैसे लगता है, एस एपोस्ट्रोफे एस लगा के भी बनता है और एपोस्ट्रोफे लगा के बनता है। एपोस्ट्रोफे लगा के कब बनेगा, जब ऑलरेडी एस आया रहेगा तो एक और एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, और जब एस नहीं आया हुआ है तो अब एपोस्ट्रोफे एस लगाने की ज़रूरत है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और भी मैंने एक इमेज डाली हुई है, जैसे क्या लिखा हुआ है, सिंपल सिंगुलर और प्लूरल, देखो बहुत ही बेसिक है। जैसे टॉम्स बुक, सही है, सिंगुलर है, ठीक है। या टर्टल्स सेल, सही है, बिल्कुल सही है, सिंगुलर है। जैक्स कार, सिंगुलर है, सही है। प्लूरल में कैसे लगेगा, देखो बॉय में एस लगा हुआ है तो केवल एपोस्ट्रोफे लगेगा, बॉयज़ बॉल, गर्ल्स डॉल्स। लेकिन जो प्लूरल जिसमें एस लग के नहीं आता, जैसे मैन, MEN, मैन प्लूरल है तो इसमें क्या लगेगा, एपोस्ट्रोफे एस पूरा लगेगा, एपोस्ट्रोफे मेंस सॉक्स, चिल्ड्रंस बुक्स। तो किस तरीके से बना हुआ है एपोस्ट्रोफे एस। तो क्या समझे हम ये समझे कि पोजेसन जो बनता है वो दो तरीके से बनता है। सिंगुलर में एपोस्ट्रोफे एस लगा करके, प्लूरल में एपोस्ट्रोफे लगा के बनता है और एपोस्ट्रोफे एस लगा करके बनता है, ठीक है। और कब बनता है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर जिनमें एस नहीं आया होगा तो उसमें एपोस्ट्रोफे एस लगा के बनाना है, जिसमें एस आया हुआ है तो उसमें केवल एपोस्ट्रोफे लगाना है प्लूरल में, ठीक है। बहुत ही बेसिक बात है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, क्या बात है वो बात ये है कि टेक्स्ट बुक का ग्रांड उत्सव सेल आया हुआ है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको तो ये नाम तो आपने सुना ही होगा टेक्स्ट बुक का। आपको बताइए कि मॉक लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। धीरे धीरे पढ़ते रहो, धीरे धीरे मॉक लगाते रहो, धीरे धीरे पढ़ते रहो, धीरे धीरे मॉक लगाते रहो। तो जो आप मॉक लगा रहे हो ना, ये मॉक कहाँ से लगाना है, देखो आपको मैक्सिमम पता होगा, बहुत सारी वेबसाइटें हैं, कई छोटी मोटी वेबसाइटें हैं, तो उन चलाने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम आपको जितने भी बड़े लोग हैं, वो टीचर्स लोग हैं, वो ये रिकमेंड करेंगे कि आपको टेक्स्ट बुक का खरीदना है। किसका खरीदना है, टेक्स्ट बुक का खरीदना है। मैक्सिमम मिल जाए, क्योंकि बहुत बहुत पहले से बना रहे हैं तो काफ़ी बढ़िया बना लेते हैं। आपको कूपन कोड यूज़ करना है टॉप। अगर आप टॉप कूपन कोड यूज़ करते हो तो आपको मैक्सिमम इसमें क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो ये सिर्फ 29 से 31 अगस्त तक के लिए सेल है।
मैं पहले बता दूं आपको। तो ग्रांड उत्सव है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आपको मॉक लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉक लगाना ही लगाना है। ऐसे नहीं कि जब मेरा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएंगे मैं तभी लगाऊंगा, तो ऐसा नहीं करना है। धीरे धीरे करके कुछ चैप्टर खत्म होने लग गए तो धीरे धीरे मॉक लगाना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि टेक्स्ट बुक का ग्रांड उत्सव सेल आया हुआ है। इसमें आपको क्या होगा, क्योंकि आपने खरीदना ही है तो क्यों ना आप ऐसे टाइम पे खरीदो जब क्या हो, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा हो। तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको टॉप कूपन कोड यूज़ करना है, जिसकी कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाए। और ये सिर्फ 29 से 31 अगस्त तक ही है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन, ये नाउन मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है, लेकिन फिर ही बता रहा हूँ। कई बच्चे बोले थे कि सर उसको रिवीजन कर लो, तो मैं करवा देता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, नाउन दैट एग्जिस्ट इन पेयर्स लाइक सम। देखो कई नाउन ऐसे होते हैं ना जो पेयर में होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया नहीं था, जैसे कैसे पेयर में होते थे। इंस्ट्रूमेंट, सीजर्स, कैंची कैसे बताई थी मैंने। देखो ऐसे पेयर में नहीं होती कैंची, ये कैंची ऐसी तो बनती है। कैंची ऐसे पेयर में तो एक पेयर ही है और एक पेयर ही है कि नहीं है। प्लायर्स हो गया, टोंग्स हो गया, चिमटा, बाइनोकुलर्स हो गया, दूरबीन। बना तो नहीं पाऊंगा, खैर ऐसे बनेगी नहीं बनेगी, दूरबीन बनेगी, ऐसे नहीं होती, ऐसी दूरबीन होती है। तो बस, तो ये क्या है, ये पेयर नहीं, एक पेयर ही है, दूसरा पेयर ही है, तो इस तरीके से पेयर हैं दूरबीन के। तो वैसे बेलोज होता है, वैसे पिंसर्स होता है, तो ये क्या होता है, पेयर में होते हैं। तो ये पेयर में होते हैं, तो इसलिए इनको क्या क्या यूज़ किया जाता है, मैंने लिखा हुआ ना, नाउन डेट एग्जिस्ट इन पेयर, सम क्लोथ्स, एसेसरीज एंड सम अदर नाउन। तो ये हमेशा क्या होते हैं, जो भी पेयर्स में होता है उनको आर लगाते हैं, प्लूरल की तरह से ट्रीट होते हैं। तो एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, से प्लूरल फॉर्म की तरह ट्रीट होते हैं। तो इसलिए इनका क्या होगा, देखो दिस इज़ माई जीन्स, नहीं दिस इज़ माई जीन्स नहीं होगा, दीज आर माई जीन्स होगा, क्योंकि ये जीन्स क्या होता है, प्लूरल। जीन्स भी कैसे बनती है, दिमाग लगाओ ना, ऐसे नहीं बनती जीन्स, इसमें पेयर नहीं होगा, एक ही है और एक ही है, इस तरीके से। तो और क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट में ये पेयर हो गया। क्लोथ्स में क्या होगा, जीन्स हो गया, पैंट्स हो गया, ट्राउजर हो गया, बॉक्सर्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया, ड्रॉवर्स हो गया। फुटवेयर्स में क्या, शूज़ हो गया, स्लीपर हो गया, सब दो नहीं होते हैं। सैंडल हो गया, स्नीकर हो गया, लूफर हो गया, क्लॉग्स हो गया। एसेसरी में क्या, ग्लास, सन ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स। तो ये सब ये आपको पता ही है। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट हो गए, कुछ क्लोथ्स हो गए, कुछ फुटवेयर हो गए और कुछ एसेसरीज हो गए। ये क्या होते हैं, हमेशा पेयर में, ये बार बार पढ़ोगे ना आप तो आने लग जाएगा आपको। ये पेयर में यूज़ होते हैं, तो इसलिए हमेशा क्या यूज़ होते हैं, प्लूरल माने जाते हैं, तो प्लूरल फॉर्म लेंगे। और हमेशा क्या होगा, वर्बिंग के हिसाब से क्या आएगी, प्लूरल आएगी। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम प्लूरल की बात कर ही रहे हैं, तो मैं आपको ढंग से प्लूरल बताऊंगा। जैसे कुछ तो बहुत ही बेसिक प्लूरल होते हैं, कैसे, जैसे बुक का क्या बनेगा, बुक्स, और मैप का क्या बनेगा, मैप्स। तो ये प्लूरल कैसे बनने हैं, केवल एस लगा करके, बनते नहीं बनते। जैसे बॉय का बॉयज़, गर्ल का गर्ल, सिंपल है। लेकिन कई चीज़ें क्या बनते हैं, ई एस लगा के बनता है। कई चीज़ें क्या बनते हैं, जैसे पोटैटो, एस थोड़ा लगाओ, केवल क्या बनाओ, पोटैटोज़, पंच, पंचेज। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई स्पेलिंग एरर भी आती है, तो याद रखना है कहाँ पर एस आता है, कहाँ पर ई एस आता है, कहाँ पर आई ई एस आता है, ठीक है ना। उसी तरीके से कहीं पर क्या आता है, आई ई एस आता है, जैसे मेमोरी का मेमोरीज, पेनी का पेनीज। कहाँ पर आता है, देखो जनरली जो भी काउंटेबल नाउन होते हैं जिनको आप गिन सकते हो, बुक, मैप, गर्ल, लड़का, लड़की, उनमें एस ला के बनता है। और जो लास्ट किससे होते हैं, ओ से होते हैं, या एस से ही वो होते हैं, एंड होते हैं, या एस एच से एंड होते हैं, या सी एच से एंड होते हैं। अगर इनसे नाउन एंड हो रहा है तो उसमें ई एस लगेगा। जैसे पोटैटो, ओ से एंड हुआ, पंच सी एच से एंड हुआ तो सी एच हो गया, ओ हो गया, या एस से ऑलरेडी वो एस से एंड हो रहा है तो उसमें क्या लगाना है, ई एस ला के प्लूरल बनाना है। और ये बहुत ही बेसिक वाला आपको पता होगा कि जब भी आई से अगर कोई वाई से अगर कोई तो मैंने कहा वाई से अगर कोई वर्ड एंड हो रहा है, कोई नाउन एंड हो रहा है वाई से, तो उस वाई को हटा करके आई ई एस लगाना होता नहीं होता। मेमोरी का मेमोरीज, पेनी का पेनीज। याद रखना वाई वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वाई को हटाना पड़ता है। और कुछ इरेगुलर होते हैं। इरेगुलर मतलब कैसे बनेगा, उसमें ना एस लगेगा, ना ई एस लगेगा, ना आई ई एस लगेगा। तो उसमें क्या होगा, जैसे माउस का डिफरेंट ही मीनिंग, डिफरेंट ही बनेगा, माइस। वुमेन का वुमेन, मैन का मैन, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। जैसे बेसिक मैंने बता दिया आपको बार बार, जिसमें एस ला के कैसे बनेगा, एप्पल का एप्पल्स, बुक का बुक्स, काउंटेबल में कार का कार्स, डे का डेज, आई का आईज और फेस का फेसेस। और कुछ जिनमें ऑलरेडी एस लिखा होगा, पहले ही से एस लिखा होगा, या सी एच लिखा होगा, या एस एच लिखा होगा, उनमें ई एस लगा। जैसे बस में तो ऑलरेडी एस लगा हुआ है, तो बी यू एस एस थोड़ा ना करोगे, नहीं ई एस लगाओगे। क्या लगाओगे, बसेज, क्लास में ऑलरेडी एस लगा हुआ, क्लासेज,
क्लास्ड गलत लिखा हुआ है, क्लासेस होगा। विश का क्या होगा, विशेज। मैच का क्या होगा, मैचेस। बॉक्स का क्या होगा, बॉक्सेस। टैक्स का क्या होगा, टैक्सेस। और कई बार लास्ट में या ओ लगा होगा तो ओ में वही करना, हीरो हीरो का हीरोज, पोटैटो का पोटैटोज, टोमेटो का टोमेटोज, ठीक है ना। और जिनके लास्ट में एफ लगा रहेगा या एफ लगा रहेगा तो एफ वाले में तो वी ई एस लगता है, ये वाला नहीं पता है, ठीक है। एफ वाले में क्या लगेगा, वी है, जैसे काफ का काव्स और एफ हट जाएगा। हाफ का हाफ्स, नाइफ का नाइफ्स, ठीक है। और वाई वाला मैंने बता दिया आपको, वाई में वाई हटेगा, जिनके भी नाउन के लास्ट में वाई लिखा होगा तो वाई हटेगा और आई एस लगेगा। जैसे बेबी का बेबीज़, सिटी का सिटीज़, कंट्री का कंट्रीज़, फ्लाई का फ्लाइज, इस तरीके से। और कुछ इरेगुलर होते हैं, जैसे मैंने क्या बताया, चाइल्ड का चिल्ड्रन, फूट का फिट, ऑक्स का ऑक्सन, इस तरीके से, ठीक है। कुछ यहाँ पर एक्सेप्शन भी लिखे हुए हैं, आपको पढ़ने हैं, और इनके भी एक्सेप्शन, इसके भी एक्सेप्शन लिखे हुए हैं। बार बार पढ़ोगे, बार बार सुनोगे, बार बार पढ़ोगे, बार बार सुनोगे, वीडियो देखोगे, अच्छे ढंग से सुनोगे, थोड़ा सा नोट डाउन करोगे तो आपको ऑलरेडी चीज़ें आ जाएंगी। और इनकी पीडीएफ भी कई बच्चे बोल रहे थे कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, वहाँ पर मिल जाएगी, या तो गोल्डन एएसओ ऐप को डाउनलोड कर लो, वहाँ भी बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। ताकि ऐसा ना हो कि आप 2 चैप्टर वहाँ से देख लिए, 1 चैप्टर वहाँ से देख लिया, कुछ नोट्स बना लिए, कुछ वहाँ से देख लिया, लास्ट में रिवीजन करने की बारी है, आपने बोला अब रे भाई अब तो कहाँ से रिवीजन करूँ। तो प्रॉपर अगर नोट्स बने रहेंगे, एक ही जगह से पढ़ते रहोगे तो बिल्कुल नोट्स बने रहेंगे, वही रिवाइज करोगे, बहुत अच्छा परफॉर्म करके आओगे। बजाय कि एक इधर से पढ़ लिया, दूसरा उधर से पढ़ लिया, तीसरा इधर से पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। नोट्स पीडीएफ प्रॉपर आपको फ्रीली प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्योंकि हम प्लूरल की बात ही कर रहे हैं तो देखो कितनी सारी चीज़ों को मैंने प्लूरल बता दिया आपको। उस तरीके से कंपाउंड नाउन, पहले तो आप ये बताओ क्या मैंने आपको कंपाउंड नाउन पढ़ाया नहीं पढ़ाया? बिल्कुल मैंने पढ़ा दिया है, पहली वीडियो देखोगे, दूसरी वीडियो देखोगे, उसमें कंपाउंड नाउन बता रखा है मैंने क्या होता है कंपाउंड नाउन। नाम में लिखा हुआ कंपाउंड, नाम में क्या लिखा हुआ कंपाउंड, मतलब मिक्सचर और कंपाउंड। नहीं पढ़ा आपने मैथ्स में चैप्टर मिक्सचर एंड कंपाउंड, तो उसमें क्या होता है 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। तो कंपाउंड भी वही होता है, 2 या 2 से ज़्यादा नाउन को मिक्स करके एक नाउन बनाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे एप्पल ट्री को क्या बना देंगे, जैसे एप्पल ट्री भी एक कंपाउंड नाउन होता है। चलो ये अगर तुम कन्फ्यूज हो रहा है इसको छोड़ो। जैसे बाथरूम, बाथ एक नाउन होता है, रूम भी एक नाउन होता है, मिलकर के बाथरूम बन गया। बर्ड्स ऑफ प्रे, बस स्टॉप, कि देखो कैट भी एक नाउन होता है और फिश भी एक नाउन होता है, कैट फिश, ठीक है ना। उसके बाद डेटाबेस, डेटा भी एक नाउन होता है, बेस भी एक नाउन होता है, डेटाबेस। डॉटर भी एक नाउन होता है, लॉ भी एक नाउन होता है, डॉटर इन लॉ। डाउन भी एक नाउन होता है, स्टेयर भी एक नाउन होता है, डाउन स्टेयर्स। एग भी एक नाउन होता है, प्लांट भी नाउन होता है, मिलकर क्या बना दे एग प्लांट। आई भी एक नाउन होता है, बॉल भी एक नाउन होता है, आई बॉल। फादर भी एक नाउन होता है, लॉ भी एक नाउन होता है, फादर इन लॉ। इस तरीके से देखो हाउस भी एक नाउन होता है, कीपर भी एक नाउन होता है, हाउस कीपर। इस तरीके से कितने सारे वर्ड बनने हैं जिनको क्या बोलते हैं कंपाउंड नाउन बोलते हैं। पूरी लिस्ट लिख रही है मैंने 30 की, ठीक है। आगे समझ में, 12 पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा। तो अब जो ये कंपाउंड नाउन होता है इनका प्लूरल कैसे बनेगा, क्योंकि सिंपल नाउन का तो मैंने बना दिया कि बॉय का बॉयज़ होगा, सिटी का सिटीज़ होगा, माउस का माइस होगा। लेकिन अब कंपाउंड नाउन का कैसे बनेगा, तो याद रखना कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनता है। जनरली जो मेन वर्ड उसमें होता है, मेन वर्ड का बनता है। जैसे मदर इन लॉ मेन वर्ड क्या है, मदर, तो क्या बनेगा मदर्स, इसका प्लूरल बनेगा। देखो टैक्सी ड्राइवर में मेन वर्ड क्या है, ड्राइवर। टैक्सी है मेन वर्ड नहीं, ड्राइवर है भाई चलाने वाला, तो टैक्सी ड्राइवर्स। ब्लैक बोर्ड का क्या बनेगा, काला है इसमें मेन वर्ड नहीं, बोर्ड है मेन वर्ड, ब्लैक बोर्ड्स, ठीक है ना। बकेट फुल का, अब देखो बकेट फुल का क्या बनेगा, बकेट क्या बनेगा, या तो आप बोल दो बकेट फुल, या क्या, या आप बोल दो बकेट फुल्स। स्पून फुल का क्या बनेगा, स्पून फुल का बनता है स्पून फुल्स। अगले क्या लिखा हुआ है, पासर बाय, पासर बाय का क्या बनता है पासर्स बाय, पासर बाय का क्या बनेगा पासर बाय। चेक इन, अब देखो चेक इन भी एक क्या है कंपाउंड नाउन है, तो चेक इन का क्या बनता है चेक इंस, चेक इन का क्या बनता है चेक इंस। कई लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है सर ये कंपाउंड नाउन कैसे हो गया। देखो चेक एक नाउन हो गया, और इन क्या होता है, इन होता है एक प्रीपोजिशन। तो ये नाउन और प्रीपोजिशन मिल करके भी क्या बना देते हैं, एक फ्रेज ही बोल सकते हो उसको, या इसको क्या बोलते हैं कंपाउंड नाउन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो अगला क्या लिखा हुआ है आफ्टर लाइफ, तो आफ्टर लाइफ का क्या होता है आफ्टर लाइफ्स, क्या होता है आफ्टर लाइफ्स। अगर ग्रोन अप, तो ग्रोन अप का क्या बनेगा ग्रोन अप्स। मैन सर्वेंट में देखो दोनों का बन रहा है, मैन देखो कुछ ऐसे एक्सेप्शन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मैन सर्वेंट में क्या बना है, मैन का MAN मैन का क्या हो गया मैन हो गया, और सर्वेंट का क्या होगा सर्वेंट्स हो गया, दोनों का बन रहा है देखो। तो कुछ ऐसी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। कई बच्चों को डाउट हो रहा होगा सर बकेट फुल का बकेट फुल्स भी कैसे हो गया बकेट फुल, तो वैसे दोनों सही होते हैं, दोनों के दोनों सही होते हैं, कुछ एरर नहीं होती इसमें,
ठीक है ना, दोनों एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन कई बार मैंने एसएससी के प्रीवियस ईयर में देखा हुआ है वो इसको सही मानते हैं, तो ये वाली बात ध्यान देना। स्पूनफुल में भी वो इसको सही मानेंगे, तो ये वाली बात ध्यान देना कि सर हमने तो बुक में वो लिखा हुआ है, वो देखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आजकल आप देखोगे जनरल इंग्लिश में दोनों का यूज़ कर सकते हो आप, पर वो बोलचाल वाली भाषा में होता है कि अरे बोलचाल में तो आप बोल दो कुछ भी, ठीक है। मैन सर्वेंट क्या याद रखना, दोनों का बनता है, कुछ कुछ जैसे वो याद रख लेना, ठीक है ना। और वुमेन रेस्लर क्या हो जाएगा, वुमेन रेस्लर। तो इस तरीके से पहले मैंने आपको कंपाउंड नाउन बताया क्या होते हैं, वैसे मैंने ऑलरेडी बता दिए थे आपको, और इनका प्लूरल किस तरीके से होता है। मेन वर्ड फाइंड करने की कोशिश करो, बार बार रिपीट करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन हमारे पास आ रखा है क्या, देखो नेक्स्ट वन लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है बताओ, मैंने बताया था नहीं बताया था। प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव क्या होता है, मटेरियल क्या होता है, कॉन्क्रीट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। नहीं आ रहा तो आप दोबारा उन वीडियो को देखो, एक बार क्विक रिविजन कर लो, ठीक है। देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैं आपको बता देता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है जिनको हम फील, टेस्ट, टच, सी, स्मेल ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, उनको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। जिनको भी हम अपने सेंसेस के थ्रू वो नहीं कर सकते हैं। अगला क्या लिखा हुआ देखो, अब इसके एग्जांपल देखो, तो याद रखना एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। जैसे काइंडनेस आर हिज क्वालिटी, या अब देखो इसका क्या बना दिया इसने, प्लूरल बना दिया। एक्चुअली में बोलना था काइंडनेस इज हिज क्वालिटी, ये बोलना था, लेकिन उसने इस काइंडनेस का क्या कर दिया, प्लूरल बना दिया। एस में भी ES जोड़ दिया उसने, तो गलत हो गया, उसका प्लूरल नहीं बनता, और इसलिए उसने R भी लगा दिया वहाँ पर, तो गलत हो गया। क्या लिखा हुआ देखो, हिज ऑनेस्टी इज़ नोन टू ऑल, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ऑनेस्टी हो गया, काइंडनेस हो गया, ब्रदरहुड हो गया, इस तरीके से। और ये अब इसका प्लूरल तो बन नहीं पाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन यहाँ पर इसने क्या कर दिया, ऑनेस्टीज़ कर दिया, इसका प्लूरल बना दिया इसने, ठीक है। और फिर R भी लगा दिया, प्लूरल के हिसाब से प्लूरल वर्ब भी लगा लिया, तो इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। यार रूल मैंने आपको बता रखा है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो सब वर्ब क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। तो केवल ये वाला रूल ही ध्यान नहीं देना, बल्कि ये भी ध्यान देना कि जो आपने सिंगुलर सब्जेक्ट लगाया है वो सिंगुलर बन भी सकता है कि नहीं बन सकता, या जो आपने प्लूरल सब्जेक्ट लगाया हुआ है क्या वो नाउन प्लूरल बन भी सकता है। पता चला वो नाउन प्लूरल ही नहीं बन सकता है, आप सीधे वर्ब देख रहे हो, तो आप वो गलत हो गया ना। तो ये वाली बात भी ध्यान देनी है। और सब्जेक्ट कौन बनेगा, सब्जेक्ट हमेशा नाउन या केवल प्रोनाउन ही बन सकते हैं। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, अगला क्या लिखा हुआ है, अब जो है कंपाउंड नाउन का हमने प्लूरल तो पढ़ लिया कि मेन वर्ड में प्लूरल बन जाता है, लेकिन उनका पोजीशन कैसे बनता है, तो उनका पोजीशन हमेशा कहाँ पर बनता है, लास्ट में ही लगता है। कहाँ पर लगता है, लास्ट में एपोस्ट्रोफे S लगा दो बस, तो वही लिखा हुआ है, दिस इज़ माई फादर इन लॉज, कार आगे जोड़ दो, इट इज़ हर स्टेप सन्स, देखो लास्ट में स्टेप और सन दो वर्ड मिलकर के कंपाउंड नाउन बनाएंगे, फादर और लॉ मिलकर फादर इन लॉ कंपाउंड नाउन बनाएंगे, तो लास्ट में एपोस्ट्रोफे S लगा दो। पोजीशन के लिए हमेशा लास्ट में ही लगता है, एपोस्ट्रोफे S लगाओ चाहे केवल एपोस्ट्रोफे लगाओ, वो तो डिपेंड करेगा ना कि सिंगुलर है प्लूरल है। बताया था ना मैंने आपको, वी आस्क्ड हर अबाउट हर सिस्टर इन लॉज, तो इस तरीके से लास्ट में लग रहा है पोजीशन, तो किस तरीके से पोजीशन लग रहा है। अब मैं आपको एक क्विक रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है। क्या लिखा हुआ, क्या बताया मैंने आपको बताया पोजीशन नाउन के बारे में, पॉजेसिव नाउन के बारे में। तो मैंने बताया सिंगुलर में एपोस्ट्रोफे S लगा के बनता है, और प्लूरल में S केवल एपोस्ट्रोफे लगा के बनता है, और एपोस्ट्रोफे S लगा के बनता है। केवल एपोस्ट्रोफे लगा के तब बनेगा जब ऑलरेडी उसमें S आया रहेगा, और एपोस्ट्रोफे S लगा के तब बनेगा जब उसमें S नहीं आया होगा। तो किस तरीके से बना था, जैसे टॉम का टॉम्स बुक, टर्टल का टर्टल्स शेल हो जाएगा, ठीक है। और प्लूरल में क्या हो जाएगा, बॉयज़ बॉल, लेकिन मैन का क्या हो जाएगा, मेंस सॉक्स। उसके बाद मैंने आपको टेक्स्ट बुक के ग्रांड उत्सव सेल के बारे में बताया, मॉक टेस्ट के बारे में बताया। मॉक टेस्ट पक्का लगाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि नहीं अरे अभी तो मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी लगा के क्या फ़ायदा है, अभी लगा के क्या फ़ायदा है, ऐसा नहीं करना है, लगाते रहना धीरे धीरे। लगाने के लिए आप टेक्स्ट बुक प्रेफर कर सकते हो। अगला क्या लिखा हुआ है, कुछ नाउन्स के बारे में मैंने बताया, जैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, फुटवेयर होते हैं, एसेसरी होते हैं। जो भी ऐसे नाउन पेयर में होते हैं, ठीक है। सन ग्लासेस कैसे बनाओगे आप, ऐसी तो बनाओगे, ग्लासेस बनाओगे ना बनाओगे, ऐसी ग्लासेस बनाओगे, तो पेयर में एक पेयर है दूसरा पेयर है। गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स ऐसी तो होगा, ठीक है ना, ग्लासेस। तो जो भी पेयर में होता है तो याद रखना वो हमेशा प्लूरल के फॉर्म में ट्रीट किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, दीज आर माई जीन्स, और मैंने सारे नाम लिखे हुए हैं। फिर मैंने आपको प्लूरल बताया कि S लगा के कब बनेगा प्लूरल, S लगा के बाद ES लगा के कब बनेगा, उसके बाद F को हटा के VES कब बनेगा, Y को हटा के IES कब बनेगा, और कुछ इरेगुलर, चाइल्ड का चिल्ड्रन, फुट का फीट, ऑक्स का ऑक्सन, और डियर का क्या होता है, डियर ही होता है। बताया था मैंने आपके से पहले वीडियो में, डियर का प्लूरल डियर ही होता है। शीप का शीप ही होता है नहीं होता है। फिश का फिश ही होता है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया
कुछ कंपाउंड नाउन के बारे में बताया। पहले आप कंपाउंड नाउन देखने हैं, बार बार रिपीट करने हैं, और उन कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनेगा, जो मेन वर्ड होगा उसका। ठीक है, मदर इन लॉ का मदर्स इन लॉ, और स्पूनफुल का स्पून फुल्स, इसको प्रेफर करना। और मैन सर्वेंट का एक एक्सेप्शन था, इसमें दोनों का बना था, मैन का भी मैन हो गया, सर्वेंट का भी सर्वेंट्स हो गया। बाकी पढ़ते रहना आप, क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। अगला मैंने बताया कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, हमेशा याद रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, टच, टेस्ट, फील, स्मेल, हेयर जिनको नहीं कर सकते हैं सेंसेस के द्वारा, तो वो हमेशा सिंगुलरली ट्रीट किया था, उनका प्लूरल बनाने की कोशिश बिल्कुल मत कर देना। हिज ऑनेस्टी इज नोन टू ऑल हो जाएगा, हिज ऑनेस्टीज प्लूरल बना दिया, फिर प्लूरल वर्ब भी लगा दी, क्या हो जाएगा, गलत। अगला, इनका पोजीशन कैसे बनाएंगे, कंपाउंड नाउन का पोजीशन कुछ नहीं होता, हमेशा लास्ट में एपोस्ट्रोफ एस ही लगता है। तो जैसे लिखा हुआ है, फादर इन लॉज, स्टेपसन्स, सिस्टर इन लॉज। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को आपको करना है लाइक, कमेंट, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हो आप। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप चैनल को भी क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के प्लीज़ अपने डाउट को रेज़ करिए कि सर मेरे को यहाँ पर डाउट लग रहा है, सर मेरे को यहाँ पर समझ में नहीं आया, सर मेरे को ये भी बता दो, वो सर मेरे को ये भी प्रोवाइड कराओ, सर हमको ये भी कराओ। जो भी आपके हम हेल्प कर सकते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखना है, वो आपको प्लीज़ 100% प्रोवाइड कराया जाएगा जो हमसे बनेगा। ठीक है, हम 24/7 बिल्कुल लगे रहते हैं ताकि आपको अच्छे ढंग से आपकी क्या हो जाए, प्रिपरेशन हो जाए। सो डेट्स ऑल फॉर द डे, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स लेटर अनदर डे।